कमजोरी, उल्टी, दस्त या पेट में दर्द होने पर या भूख कम लगने पर तुरंत स्वास्थ्य नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। स्वास्थ्य विभाग पलवल की ओर से आपके गांव में 3 जगह पर स्वास्थ्य कैंप चल रहे हैं। सरपंच साहब के घर, अब्बू की बैठक पे और जखम के स्कूल के पास। हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण अवश्य कराएं। यह संदेश जन स्वास्थ्य संदेश है। आप सभी से अनुरोध है कि बीमारी से डरे नहीं, बल्कि डटकर सामना करें। आप देख रहे हैं द वायर और मैं हूं श्रुति शर्मा। हम अभी मौजूद हैं हरियाणा के पलवल ज़िले के छाइसा गांव में, जहां 20 दिनों के भीतर कई मौतें हो चुकी हैं। अधिकांश मौतों का कारण लीवर फेलियर बताया गया है। वहीं गांव वाले इन मौतों को गांव की ख़राब पानी से जोड़ रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इन मौतों के बाद इस गांव में एक हेल्थ कैंप लगाया गया है, जहां पर मरीज़ आकर अपनी स्क्रीनिंग और इलाज करवा रहे हैं। गांव में लगे हेल्थ कैंप के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक 4-5 मरीजों में हेपेटाइटिस बी और 17 मरीजों में हेपेटाइटिस ए की पुष्टि हुई है। हेल्थ कैंप के कर्मचारियों ने मृतकों की संख्या बताने से इनकार कर दिया। वहीं गांव वालों का कहना है कि पिछले 25 दिनों में 20 से 22 मौतें हुई हैं। साजिद के 4 बच्चों में सबसे बड़ी 15 वर्षीय हुमा 30 जनवरी को बीमार पड़ती हैं और 3 फरवरी को उनकी मौत हो जाती है। परिजनों को मौत का कारण लीवर फेलियर बताया गया। हालांकि मृत्यु संबंधित दस्तावेज कार्डियक अरेस्ट बताते हैं। उसने बोला मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तकरीबन 2:30 बजे उन्होंने इमरजेंसी में एडमिट किया, फिर शाम को आईसीयू में भर्ती कर दिया जी। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं इसका चाचा हूँ। उसके पहले कभी लक्षण नहीं थे ऐसे, ना वो कभी थकी हुई थी, ना उसमें खून की कमी थी। वो पूरी तरह एक्टिव थी, पूरी तरह हेल्थी थी। वो उसको 3 दिनों में 48 घंटे के अंदर अंदर वो हमें हॉस्पिटल से तो डेथ ले गए। हमने पूछा, डॉक्टर ने कहा अब तो फिलहाल इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। मैंने कहा सर ये किस कारण हुआ है? क्या उसका लीवर फेलियर हो गया? लीवर फेलियर कैसे हो गया ये हम नहीं बता सकते। कह रहा हमने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा केस देखा कि 24 घंटे के अंदर लीवर फेलियर हो जाता है। 24 साल के दिलशाद अपने पिता के साथ चेन्नई की एक फैक्ट्री में काम करते थे। बुखार लगने के बाद वहां के अस्पताल में भाषा की समस्या होने के कारण दोनों गांव वापस आ गए थे। कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं थी, बुखार था थोड़ा सा हल्का सा, उसको पलटी होती थी। जैसे बुखार हो जाता, हमारे घर में, हमारे गांव के हर घर में कोई बुखार है फिलहाल। अब दिमाग में ये बात थी नहीं कि ऐसा हो जाएगा। पीलिया का कारण कुछ नहीं बताया हमारे लिए, तो ये को देखा इसका तो लीवर बिल्कुल ख़त्म हो गया। अरे 24 साल का लड़का, ऐसे बोलने से तुमने बोल दिया और हमने मान लिया, इसको ऐसे ख़त्म हो जाता है क्या? कोई भी बीमारी है, जवान लड़का तो 1-2-4 महीने तो तब भी लड़ जाता है उस बीमारी से, कैसी बड़ी बीमारी हो। 48 घंटे के बाद मैं ख़त्म कर दिया। मेरा ये लड़का जो जिसकी डेथ हुई थी, वो बोला अब्बू मुझे बुखार चढ़ रहा। मैंने बेटा सुई लगवाया। तो हम यहाँ पर झोला छाप डॉक्टर रहते, वहाँ पे मैंने भेज दिया। उसने वहाँ देवेंद्र डॉक्टर है झोला छाप, उस पर इंजेक्शन करवाए। वहाँ से इंजेक्शन करवा के आ गया। फिर दूसरे दिन बोलो अब्बू मेरे तो पेट में दर्द बन रहा हो। हम हथीन ले गए उसे, अल्ट्रासाउंड को भेजो। मैंने कहा पेट में क्या, बच्चा के तो कहीं से कूद गया है, मतलब खेलते खेलते लग गई किसाई की। उसका अल्ट्रासाउंड करवाया हमने हथीन के अंदर। अल्ट्रासाउंड में उसकी रिपोर्ट आई कि भाई इसके लीवर पे सूजन है और पेट में पानी बन रहा। डॉक्टर ने क्या कारण बताया? डॉक्टर ने उसने कही इसका लीवर फेल हो गया। कौन सी बता रहे, हेपेटाइटिस कौन सी बीमारी बता रहे। 13-14 साल बच्चे के मतलब एकदम लीवर फेल कैसे हो जाएगा? ऐसी तो कोई तो कुछ नशा पत्थर कुछ नहीं करता। जो भाई ये तो कोई भाई मानते हैं दारू पीने वाले, दारू से भाई लीवर फेल हो जाता। तो कोई बच्चे तो कोई इस चीज़ का भी लायक नहीं था जो मतलब ये काम करता था। गांव वालों के 20-22 मौतों के दावे पर पलवल जिले की मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहती हैं कि लीवर फेलियर से जुड़ी महज 7 मौतें हैं। इसके अलावा जो मौतें हैं वे या तो नेचुरल हैं या बाहर से आए मरीजों की हैं जो पहले से बीमार थे। जो लिवर फेलियर की वजह से हैं वो 7 ही डेथ्स हैं। इसके अलावा कुछ नेचुरल डेथ्स हुई हैं और कुछ बाहर से कोई आए हैं पेशेंट और उनकी यहाँ पे आकर के डेथ हुई है। एक पेशेंट है जिसको मेंटल इलनेस थी, तो वो सभी की सभी जो है वो इसी से रिलेट कर रहे हैं। मे बी कि इसलिए शायद वो इतना डाटा बता रहे हैं, बट हमारे पास जो डाटा जो रिपोर्ट हैं वो 7 डेथ्स की हैं।
उसमें से कई छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र शायद 12-13 साल की है, तो ये अचानक से क्यों ऐसे लिवर फेलियर से छोटे बच्चों की डेथ हो रही है? एक्चुअली जनरली जो डेथ्स होती हैं लिवर फेलियर की वजह से, वो इतनी एक्यूट डेथ्स हुई हैं, तो इसी के लिए हम अभी तक पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमने सब तरह के सैंपल्स लिए हैं, ब्लड टेस्ट हमने किए हैं, उसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी है, HIV टेस्टिंग हमने करी है, लेप्टोस्पायरोसिस किया है हमने टेस्ट, और भी कई तरह के हमने टेस्ट किए हैं। वो सिर्फ हम यही देखने के लिए कि ये जनरली इस तरह से डेथ्स नहीं होती हैं हेपेटाइटिस के बाद, बट इसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमने सभी कुछ रूल आउट किए हैं, पर अभी तक हमारे पास उसका एग्जैक्ट कॉज नहीं आई है। इसी रिलेशन में हमारे पास सेंटर से NCDC जो डिपार्टमेंट है, दैट इज़ अ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, वहाँ से हमारे पास टीम्स आई हैं, और अभी हमारे पास टीम्स यहीं पे स्टे भी कर रही हैं, और वो भी पूरा इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, पूरा एनवायरनमेंट चेक कर रही हैं, हाउस टू हाउस सर्वे हमारी टीम्स कर रही हैं, उसके साथ भी वो बैठ कर के बात कर रहे हैं, और कोई ना कोई कॉज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कॉज है जिसकी वजह से इतनी सडन डेथ्स हुई हैं। छायसा गांव में पेयजल संकट के बारे में ग्रामीणों का कहना है कि गांव का पानी पीने योग्य नहीं है। वे या तो सरकारी पाइपलाइन पर निर्भर हैं या निजी सप्लायरों से टैंकर मंगवाकर पानी खरीदते हैं। खरीदे गए पानी को वे घरों के बाहर बने सीमेंट के टैंकों में जमा कर महीनों तक इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पूरे गांव में पानी मोल का पीते हैं सर। हथीन से पानी आता है, उसको खरीदते हैं 1 रुपया में 1 लीटर। पहले से कम 15 साल से पी रहे हैं हम तो यही पानी। पानी की बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कुंडा बनवा रखे हैं ज़मीन के अंदर, टैंक, और उस टैंक में 1500 रुपये में ट्रैक्टर की एक ट्रोला होता है, वो पानी डालता है उसमें। जैसे गाड़ी होती है पानी भर के लाती है, वो पानी डालता 1500 रुपये में, और फिर उस पानी को 1-1 महीना पीते हैं हम लोग। एक बार भरवाते हैं उसे, 1-1.5 महीना में खलने में लग जाते हैं, उसे पीते हैं। बाकी टाइम तो मैम उसमें बास आती है पानी में। अब आदमी गरीब आदमी है, 1500 रुपये लाएँ कहाँ से हर 15 दिन में, तो इसलिए 15 दिन में चलाता है, कोई महीना चलाता है, उसे थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं खाने में, पीने में। बोरिंग का पानी तो और बहुत ख़राब हो, तो जीप पे नहीं रखा जाता, उसे अगर पक्षी पी ले तो मर जाए। और गांव वाले कह रहे हैं कि पानी के चलते ये सब कुछ हुआ है, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि पानी से सारी बीमारियाँ? अभी हम कोई पॉसिबिलिटी इसकी किसी भी तरह की हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट कॉज ही नहीं पता लगी है। तो हमारी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो सब तरफ से हम इसके ऊपर देख रहे हैं। क्वैक्स के ऊपर हम देख रहे हैं, हम पानी के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि एक पानी का सोर्सेज जो है वो क्लेanलीनेस हो पानी की। अचानक हुई मौतों के बाद 2 फरवरी से गांव में स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ कैंप लगाया है, जहां हेपेटाइटिस और अन्य बीमारियों की जांच की जा रही है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बेहतर इलाज की सुविधा नहीं है। वे इलाज के लिए नजदीकी कस्बे हाथिन पर निर्भर हैं या झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराते हैं। मरने वालों में से भी अधिकांश लोगों का इलाज पहले झोला छाप डॉक्टरों ने ही किया था। ये डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर है, ये असली तो मेरी रीजन तो इनकी भी राइट है कि ये एक सुई से, एक निडल से 10 आदमी को सुई लगाते हैं ढेर साल तक। हम जब बीमार पड़ते हैं, अब तक तो ये झोला छाप कर रहे हैं गांव की कंट्रोल। जो बीमार पड़ते हैं, जब कोई हॉस्पिटल खुली पड़ी है, जब यहाँ कोई रहता ही नहीं तो क्या करे। हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं वो एक PHC है, यानी पब्लिक हेल्थ सेंटर। यह PHC आसपास के 10 गांवों को कवर करती है, लेकिन जर्जर रास्तों के कारण इसका लाभ उठा पाना आसपास के ग्रामीणों के लिए बहुत मुश्किल होता है। अभी छायसा गांव में हुई मौतों के बाद वहां एक हेल्थ कैंप लगा है, लेकिन इसके अलावा इस पूरे 10 गांवों के लिए यह PHC एकमात्र सहारा है। इसमें कोई काम नहीं करता है जी। यहाँ पे ना तो कोई दवाइयाँ मिलती हैं और ना यहाँ पे कोई OPD की सुविधा है, ना कोई डिलीवरी की सुविधा है। डॉक्टर बेचारे आते भी हैं, लेकिन उनका लिए रास्ता नहीं है। रास्ता मेन समस्या जो मेन ये लिंक रास्तों की है जी। यहाँ से सारे गांव 10 गांव के बीच में एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल 10 गांव के आने के लिए एक भी रास्ता नहीं है। हमारे छायसा गांव से भी नहीं है। अभी ये दो महीने से चालू हुआ है, और नहीं पहले इसमें भी यहाँ तक पानी भर जाता है, 3-3, 4-4 फुट पानी भर जाता है। देखो मैडम, ये देखो कैसी जर्जर हो रखी है। इसका रिपेयरिंग का कोई पैसा नहीं आया अभी तक। ये देखो जी, सारी जर्जर हो रखी है जी। ये PHC इसका उद्घाटन हुआ था 2022 में
चालू हुई थी। आप उसकी हालत को जाकर देखेंगे ना जी, बिल्कुल कतई डैमेज पड़ी है। सैनी साहब को भी लिखे हैं, डीसी साहब को भी लिखे हैं, मंत्री को भी लिखे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा, मैं ये बता रहा हूँ कि एक भी लिंक रोड नहीं है उस हॉस्पिटल के लिए जो पब्लिक आ जाए चली जाए। पीएचसी जो है वो गांव से काफ़ी दूर है और वहाँ पर जाने का जो रास्ता है वो कई बार उस पर पानी रहता है और काफ़ी टाइम तक वो बंद रहती है। तो उस दौरान हम जो अपने डॉक्टर्स, हमारी टीम रहती है डॉक्टर्स की, वो हाउस टू हाउस सर्वे तो होता ही है और वो कहीं ना कहीं हम उनको विलेज में ही रहती हैं वो टीम। अभी भी जैसे आपने देखा होगा हमारी जो सारा काम हो रहा है वो विलेज में ही हो रहा है। जब ये डेथ हो गई हैं, 20-22 डेथ हुई हैं जो, इनके बाद में जो यहाँ पे डॉक्टर वगैरह आने चालू हो गए हैं, गांव में भी कैंप लग गया है और अभी तक भी इतना होने के बाद में भी पूरा वैक्सीन नहीं हुआ है पूरे गांव में, जैसे वैक्सीन होनी चाहिए सबके। यमुना से निकलकर आने वाली गुरुग्राम कैनाल इस गांव से होकर गुजरती है। ग्रामीणों का कहना है कि नहर के पानी में इंडस्ट्रियल सीवेज डाला जाता है। हमने जाकर देखा तब नहर काले रंग का था और उससे तेज बदबू आ रही थी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जिम्मेवार गांव वाले इस नहर को भी ठहराते हैं। इसमें केमिकल वगैरह है, फैक्ट्रियों में से आता है। केमिकल वगैरह गंदा पानी फैक्ट्रियों में से आता है, इसलिए काला पानी खुद ही अपना आप ही दिख रहा है। तो कहाँ की फैक्ट्रियों में से आता है? ये पीछे से दिल्ली है, जैसे फरीदाबाद है। पहले साफ पानी आवे, अब तो बिल्कुल काला नमक वो आ रहा है, जहर आ रहा है इसमें जी, केमिकल कहीं कहीं का आ रहा है, बिल्कुल पैदा सुखा दिए। अब बास आवे हमें साहब, देखो ना कितनी बदबू आ रही है हमें। गुड़गांव कैनाल है, उसमें इतनी कुल मिला के इतनी गंदा आती है, उसमें ना केमिकल आता है उसमें, वो ना सिंचाई के काम का है और ना ही वो मतलब पीने के लिए। बरसात होती है वो पानी सारा जोड़ से अवर होकर खेतों में चला जाता है, फिर फसल बिल्कुल नष्ट हो जाती है। फसल होती नहीं है 15 साल से, 10-12 साल से लगभग कम से कम फसल नहीं है यहाँ पे। पहले हमारे जोड़ नहीं थे जिनमें मच्छी पालन करते ना, अब लोगों ने जब बंजर भूमि हो गई है ना, ये इसमें जोड़ खोद दिए लोगों ने मछली पालन के लिए। उससे वो गंदगी नहर की गंदगी उन जोड़ों में आती है, जो जब बरसात होती है तो वो अवर हो जाते हैं जोड़ और उसका पानी पूरे जंगल में फैल जाता है। उस कैनाल का, गुड़गांव कैनाल का ऐसा पानी आता था, अगर हम पैसे गिर देते थे ना उस पर पैसा दिख जाता जी, उसको पीते थे लोग। एक रिसर्च के अनुसार गुरुग्राम कैनाल में इंडस्ट्री सीवेज क्षेत्र में भूजल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। साथ ही कैनाल में बाइकार्बोनेट की मात्रा भी अधिक है, जिससे मिट्टी सख्त हो जाती है और मिट्टी के छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे इस क्षेत्र में पानी भरने यानी जल भराव की समस्या पैदा हो रही है। इस पीएचसी की ओर जाती हुई ये एक सड़क है जो किसी गांव से पीएचसी को कनेक्ट करती है। इसका हाल आप देख रहे हैं। इसके अलावे बरसात के दिनों में कई महीनों तक इस पूरे रास्ते पर पानी भरा पड़ा रहता है, जिसके कारण पीएचसी में लोगों का आवागमन पूरी तरीके से ठप रहता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पानी अभी भी जमा हुआ है। समस्या ये पानी भर जाता है और पानी की वजह से ये घर भी नहीं बन रहा, पूरा जंगल भर जाता है जी, ये घर भी डूब जाता है पानी की वजह से। इस पानी का कोई समाधान हो जी, ये पानी निकले यहाँ से। हम तो 20 साल से भूखे मर रहे हैं सर जी। और फिर होएगा ना तो खाएंगा कहाँ और कहाँ कमाएंगा फिर? ना कोई भैंस रखेगो, ना कोई कुछ रखेगो, खेती क्या ना होगी, ना फूस ना होएगा तो, और ना इनको माए जो मिले, ना कुछ देवा भरिया को देवा, किसाई को देवा, किसाई को ना देवा। हजारों एकड़ पड़ी हुई है ये, इस गांव से लेके उस गांव तक पूरे, उसमें कोई फसल नहीं है। ये अगर आज ही बारिश हो जाए तो आज ही भर जाएगा पूरा, क्योंकि इसमें पानी को, धरती की पानी सोखने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अगर आप इसमें 1 कप पानी भी गिरेगा तो भी पानी ऐसे ही रहेगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।